आज की सुबह कुछ ऐसे आँख खुली छठ के पावन गीत के साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका वेलकम आज कुछ नए अंदाज से किया जाए। ये नहीं, ऐसे। हेलो एवरीवन, नमस्ते। हाँ, मैं आकृति और स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार टू बम्बई में। तो आज है नहाए खाए और कद्दू भात। छठ का पहला दिन आज से शुरू होता है और आगे क्या क्या होता है चलो मैं दिखाऊंगी। फिर पूजा रूम की तरफ गई तो मासी ने पूजा रूम में पूजा कर लिया था। फिर आप लोगों को पता नहीं होगा बट मैं भी फास्ट रखती हूँ छठ का। सिर्फ सूप नहीं उठाती हूँ बट सब कुछ करती हूँ। तो मम्मी ने बोला आज दतवन से मुंह धोना है। अब आप पूछोगे दतवन क्या होता है, तो दतवन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस नीम या फिर अमरूद या फिर आम, जो भी आपके आसपास हो या सूटेबल हो, उसके पतले ब्रांच को लेके हम ब्रश के जैसे यूज़ करते हैं, उसी को दतवन बोलते हैं। तब तक मौसी की चाय की तैयारी शुरू हो चुकी थी और इन लोग को मैंने इतना एनॉय कर दिया कि अभी लोग कैमरा भी फेस नहीं करना चाहते। और पापा चले गए थे सारे सामान लाने के लिए। तो गिन्नू सुबह सुबह नाना को ढूंढ रही थी, नाना कहाँ है, नाना कहाँ गए। फिर तब तक मम्मी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो मम्मी आज चना दाल बना रही थी। तो आप कुछ भी बना सकते हो, जस्ट मसूर आई गेस अवॉइड करना होता है। आप येलो दाल में कोई भी बना सकते हो, राहर मसूर छोड़ के, आई मीन मूंग चना, बट वो आपके ऊपर है। और आप कोई भी रेसिपी बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस कद्दू मस्ट है बिकॉज आपको पता है कद्दू भात है, राइट, तो बना सकते हो। फिर मैं तब तक नहा चुकी थी। नहा के मैंने गिन्नू को बुलाया और आज इनको कुछ ज़्यादा ही चलने का मन नहीं कर रहा था तो ये ऐसे आई। और जब भी मैं रेडी आई मीन स्किन केयर करती हूँ अपना, तो इसको बहुत पसंद है मेरे साथ स्किन केयर करना। तो देखो ये कैसे करेगी। और फिर ये मेरे साथ ऐसे स्किन केयर करती है फटाफट, देखो डिट्टो सेम टू सेम। फिर मम्मी ने बहुत अच्छे से दाल को धोया। आप चाहे तो जैसी भी जो भी मन रेसिपी बना सकते हो। बस लहसुन प्याज आज के दिन से नहीं खाते, आई मीन कल के ही दिन से ही नहीं खाते। जैसे कि आपने देखा होगा कल गंगा स्नान कर लिया, उसके बाद से नो लहसुन प्याज, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सादा खाना। और उसके बाद बारी थी लौकी काटने की। तो ये देखो मैं लौकी कट कर रही हूँ कितने फास्ट शेफ़ के जैसे। और फिर मम्मी ने दाल कुकर में बनाया। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे कल बन रहा था दाल चावल, आलू गोभी की सब्ज़ी और लौकी की सब्ज़ी और बैंगन फ्राई और कुछ ऐसे ही। बट हाँ, सब कुछ ही घी में बना और सेंधा नमक पे, कुछ भी तेल में नहीं बना। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, आज के दिन कद्दू भात क्यों खाते हैं, क्योंकि कद्दू में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। जैसा कि आपको पता है लौकी बहुत ही हाइड्रेशन का काम करती है। और जो नेक्स्ट डे होता है वो खरना होता है, जो कि प्रॉपर निर्जला व्रत होता है, तो उसमें वो बहुत हेल्प करता है। एंड चावल ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो भी हेल्प करता है। ये साइंटिफिक रीजंस हैं, लेकिन बहुत पुराने टाइम से ये कद्दू भात नहाए खाए चलता भी आ रहा है। तो आपके ऊपर है। इतने में फिर मैं आलू छील रही थी। फिर मम्मी ने कुछ नई बात बताई जो कि आप लोग भी सुन सकते हो। चोखा हुआ सब्जी जे बनै छै उबाल के त छील के नहीं दै छै। काहे नहीं दै छै छील के? छीलने के बाद उसमें शुगर का ही ज्यादा ही होता है, लेकिन यदि छिलका सहित उबाल के खाएगी तो शुगर का ही नहीं होता है। तो शुगर पेशेंट को छिलका के साथ खाना चाहिए। छिलका आलू उबाल के उसके बाद छिलका छील के खाओ। हाँ, और छील के नहीं डालना चाहिए। ठीक है, सुन लिया ना। कैमरा देखने के बाद तो भाव अट्टा बदलता है ना। डॉक्टर बोला था हमको पता नहीं था। हाँ, वही हम बोल रहे हैं। हम तो पहले वैसे खाते। रिएक्शन क्या दे रही है कि एकदम पहली बार कैमरा देखी है जिंदगी में। कुछ बोलना चाहे कि मैं नामा में तो जाओ नहीं। भागो नहीं यार। सोनू दी सोनू दी काफी हमारी शर्मीली लड़की है, इसलिए वो कैमरा देखकर शर्मा जाती है।
और इसी तरह हमारे कैमरामैन लोगों को छेड़ रहे थे, मिस अंशु कुमार, और हाँ साथ साथ हमारी लौकी पक चुकी ऑलमोस्ट। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने दी आपको लौकी, क्योंकि जनरली लोग पूछते हैं तो इसलिए, और मम्मी की भी इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। और फिर ये देखो ये दोनों पागल कैसे खेल रहे थे एक दूसरे को घर, और यहाँ चल रही थी पंचायत। जी नहीं, यहाँ लिस्ट बन रहा था पूजा के सामान का, जो भी कुछ आने वाला है। और ये था हमारा प्रसाद रेडी। और ये सबसे पहले भोग लगता है छठ भगवान को, आई मीन छठी मैया को। तो उसके लिए छत पे कहीं जाना था, तो मम्मी फिर निकल गई पूरा प्रेप करके। आई मीन सब केले के पत्ते पे, आपको पता है केले का पत्ता कितना शुद्ध माना जाता है। और अगरबत्ती जला ली। फिर हम लोग इधर ही देने का सोच रहे थे कहीं पे, लेकिन फिर गिन्नू छत पे आती है तो वो फिर इधर उधर कर देती, तो हमने फिर मम्मी ने बोला कॉर्नर में कहीं पे, तो हमने उस जगह को अच्छे से फिर धो दिया। फिर वहाँ पे मम्मी ने उसको रखा और वहाँ पे पूजा की। पूजा करके फिर फूल चाहिए थे तो नीचे से फूल नहीं लाए, तो फिर पापा के गार्डन से हमने 2-3 फूल निकाल लिए, आई मीन तोड़ लिए। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 ही तोड़े थे मैंने। फिर मम्मी ने वहाँ पे पूजा की। पूजा करके फिर अगरबत्ती वगैरह दिखाई और फिर प्रणाम किया। और ये थी नहाए खाए यानी कद्दू भात की कहानी, और हमारे आज दिन की पूरी दिनचर्या आकृति की ज़ुबानी। और फिर मैंने प्रणाम किया, अंशु ने प्रणाम किया, उतनी देर में गिन्नू भी आ गई। फिर हमने गिन्नू को भी प्रणाम कर दिया। उसे अभी ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो वो मतलब भगवान की मूर्ति देख के समझ जाती है, बट ऐसे नहीं। फिर उसने प्रणाम किया। फिर हम सब ने खाया कद्दू, चावल, दाल, सब कुछ। फिर रात में हम लोग ऐसे टाइम पास कर रहे थे, तो ये लहंगा जो इसने पहना है, ये मेरे बचपन का लहंगा है, जब मैं एकदम गिन्नू के साइज़ की थी और थोड़ी बड़ी, तभी का लहंगा है ये। तो फिर मैंने उसे पहनाया। फिर वो लिपस्टिक मांग रही थी। आपको पता ही है गिन्नू को लिपस्टिक लगाना कितना पसंद है, आपने मेरे छोटे छोटे क्लिप्स में देखा होगा। और फिर इसी तरह हमने थोड़ा टाइम पास किया। फिर रात का डिनर किया, और डिनर में भी वही था। और फिर सिंस कि कल खरना था, तो हम सबको, फिर मुझे और मम्मा को स्पेशली, सब वापस से दत्तवन से मुँह धो के फिर सोना, क्योंकि कल के दिन निर्जला व्रत होता है, तो हम मुंह में पानी भी नहीं ले सकते। और यही थी आज की कहानी, और कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में खरना के वीडियो के साथ। ढेर सारा प्यार दिखाते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।